President is shifting his focus to the global south, specifically to India. He believes that India can play a role in the negotiations. According to Zelensky, Prime Minister Modi can influence the course of this war. यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर जोर दिया है कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच कोई ये जंग ख़त्म करवा सकता है तो वो मोदी है। और इसमें उनका ये कहना था कि ये ह्यूज वैल्यू ना सिर्फ एक लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी की है, बल्कि एक ह्यूज वैल्यू एज ए कंट्री इंडिया की है। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, और ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष ये मानते हैं कि असली जो पीस मेकर है, जो शांति बहाल कर सकता है, वो भारत है। मैंने आपको कहा था कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिन्नत करेंगे या उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जंगबंदी के ऊपर काम करें, रुकवाएं, कुछ करें, तो वो हुआ। आप भी उसमें इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस वक्त अगर कोई कंट्री जो कि रशिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस रखता है और यूक्रेन के साथ भी, पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसा कंट्री के जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कराने में एज ए इम्पार्शियल एंटिटी अपना रोल प्ले कर सकता है तो वो इंडिया है। अब हुआ यह है कि दोनों पार्टी चाहती है कि मोदी जी बीच में कूद जाए और मोदी जी कुछ कर दें, और मोदी जी ने बोल भी दिया है कि इनके बीच में शांति, मैं आपको बताता हूं इनके बीच में शांति होगी कब। एक तरफ से भारत डिप्लोमेसी करेगा और दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनता है यूएस का, तब जाके वो बंद करवाएगा, और मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मिलकर लड़ाई बंद करवाएंगे, तब ये लड़ाई होगी। लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखे आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं। उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर जोर दिया है कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच कोई ये जंग ख़त्म करवा सकता है तो वो मोदी है। और इसमें उनका ये कहना था कि ये ह्यूज वैल्यू ना सिर्फ एक लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी की है, बल्कि एक ह्यूज वैल्यू एज ए कंट्री इंडिया की है। एंड दिस इज़ रियलिटी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि इस वक्त अगर कोई कंट्री जो कि रशिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस रखता है और यूक्रेन के साथ भी, पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसा कंट्री के जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कराने में एज ए इम्पार्शियल एंटिटी अपना रोल प्ले कर सकता है तो वो इंडिया है। क्योंकि ये इंडिया की दी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो गलत नहीं हो। ये बात याद रखिए, दुनिया जो है वो मफादात की जंग है, दुनिया जो है वो मफादात की ही लड़ाई है। यूक्रेन है वो ये समझता है कि अगर कोई इस जंग को बंद कराने में कोई रोल प्ले कर सकता है तो वो मोदी और इंडिया है। और वो बार बार ये बात कह भी चुके हैं। अच्छा, सिर्फ यूक्रेन ही समझता, रशिया भी यही समझता है। रशिया को पता है, यही वजह है कि वो मोदी साहब जब अभी गए थे पहले भी और फिर दोबारा भी, तो दोनों बार उनकी बात हुई और दरमियान में उन्होंने अजीत डोभाल साहब को भी चुप करके भेज दिया था। उन्होंने भी जाके उनको काफ़ी पैगाम रसानी की है, कबूतर की तरह गए हैं वो भी उड़ उड़ा के, और उन्होंने कहा पायने ये है मोदी साहब का पैगाम, और फिर जो पुतिन साहब का पैगाम था वो भी उधर पहुंचाया होगा उन्होंने। तो काफ़ी ये जो हम देखते रहे इस तरह की एंगेजमेंट्स होती नहीं, वो इसीलिए होती नहीं, किसी और कंट्री से हुई, किसी और कंट्री ने कोशिश की, कोई और लीडर सामने आया, किसी और लीडर ने कोशिश की कि ये बंद कराई जाए, तो फिर कोई और कंट्री दुनिया का नहीं है तो एक ही कंट्री है ना। और वो किस तरह है? वो इस तरह है कि वो कह रहे हैं, यही मैं अल्फाज ही दोहराई देती हूँ। उन्होंने कहा जी PM Modi can influence the end of the Ukraine war. This is the huge value of him in any conflict. This is the huge value of India in any conflict. उन्होंने इंडिया को उस जगह पर वो ले गए हैं कि वो इतनी ह्यूज वैल्यू जो है ना वो बता दी उन्होंने, ह्यूज वैल्यू है वहाँ के उस लीडर की भी और उस कंट्री की भी, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी दी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। उनके दुश्मन नहीं, दुश्मन जो वो तो कहते पाए चौधरी कहते तुसी कितने बैठे, कौन सी फॉरेन पॉलिसी लो, हमसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी किसी की है किसी की हमसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी मुझे बताएं। मतलब भिखारियों ने नाक में दम कर दिया अरब कंट्रीज़ का। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी कर दो अरब कंट्रीज़ की, नाक में दम कर दो इनका, उनका कोई गाली नहीं पाए जहाज़ भर भर के। तो आप मुझे बताएं इससे अच्छी फॉरेन पॉलिसी क्या हो सकती है? भिखारी जहाज़ में बैठ बैठ के जा रहे मांगने के लिए,
कशकोल पकड़ के जो है वो हर तरह के भिखारी फिर रहे हैं। फिर आपको पता है दुनिया में ये तो होता है, इस तरह के काम हो, इस तरह क्यों उदास पड़ते हो, अब सर्दियों की शामें आने वाली हैं। तो सर ये है सिचुएशन, और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जो है वो इस तरह होने वाला है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा ऑन मोदी स्टेटमेंट दैट ही इज रेडी टू वर्क टू ब्रिंग पीस इन यूक्रेन, ज़ेलेंस्की कॉल्ड फॉर एक्शन नॉट words. Modi is the PM of a really huge country. Such a country cannot just say we are interested in the end of the war. अभी देखें आप उधर हमने ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। ठीक है। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम ने, प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दें। ये हो सकता है। चले, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या आगे होता है यूक्रेन रशिया की वार को लेके। लेकिन ये चीज वाकई जो आबिद भाई ने बात की है कि हम मतलब फलस्तीन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तुर्की की बात कर लें, उनके हेड ऑफ स्टेट, ईरान की बात कर लें जो सबसे फ्रंट पे नजर आ रहा है, जी हम इसराइल के अगेंस्ट जंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। एक दफा भी कोई यहाँ से फलस्तीन में गया, वहां पे जाके कोई स्पीच की हो, उनके साथ खड़े हो। और ये एक छोटी बात नहीं होती कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान जंग चल रही है, वो रशिया भी गए और यूक्रेन भी गए। मतलब ये साबित कर दिया कि अगर कोई जंग रुकवा सकता है, उन्हें एक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया के साथ दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अफ्रीकन रशिया नाराज क्यों होगा, किस बेस पे नाराज होगा? रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत है, इससे भी बहुत ऊपर की तिजारत है। देखिए रशिया अभी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहता है कि आप यूक्रेन क्यों चले गए, हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे, तो बर्बादी रशिया की है। इंडिया तो स्टेबल है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो आज आप तिजारत नहीं करें, किसी और से कर लेंगे। तो उधर जाने का मकसद भी यही था कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, जिसे हम सुपर पावर मानते हैं ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया जाता है, क्योंकि मोदी की दुनिया में लड़ाई नहीं है, सबके साथ दोस्ती है। देखे दुनिया का किसी कंट्री का आप नाम लेके देखे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, उनके साथ आगे चलना चाहते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क से होके आए उसका नाम बताएं मुझे आप। जिम्मेदारी बहुत बड़ी डाल दी है मोदी साहब पे। साथ ही ज़ेलेंस्की का ये कहना कि जी क्योंकि वो उनकी और रशिया की जंग हो रही है तो इसलिए ये जो ब्रिक्स है वो भी फेलियर है और उसमें कौन जाए कौन ना जाए। वो ये होता है कि ये गलत बात होती है कि जो आपका दुश्मन होता है तो आप अपने दोस्त से ये चाहते हैं कि आपका दुश्मन उसका भी दुश्मन हो। ये गलत है। किसी ने बिल्कुल सही कहा इसी पर कि ज़बरदस्ती ये नहीं हो सकता कि जो आपका दुश्मन है वो आपके दोस्त का भी दुश्मन हो, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत होगा। क्योंकि देखिए ना, आपको जो बात नहीं पसंद वो आप मेरे मुंह से क्यों उगलवाना चाहते हैं, नहीं उगलवा सकते ज़बरदस्ती, और जो बात आपको पसंद है वो भी आप मेरे मुंह से ज़बरदस्ती नहीं उगलवा सकते। जब एक देखिए ना, ये दो कंट्रीज़ के वो नहीं है। अब इंडिया और रशिया के बीच देखिए उनके जो डेकेड्स पुराने दोस्ती है, ताल्लुकात है, तो ये नहीं हो सकता कि रशिया से वो ताल्लुकात ख़त्म करके तो ज़ेलेंस्की की हाँ में हाँ मिला दे, ऐसा नहीं होगा। हाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई कंट्री दोनों को एक ही लेवल पर रखकर बात भी कर सकता है और कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म भी करवा सकता है।